Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको मीन मीडियन एंड मोड का चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि है क्लास 6 की सेलिना पब्लिकेशन की बुक। ये आपको किसी भी राइटर की बुक में मिल जाएगा। ये फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए लास्ट में चैप्टर दिया, इसलिए मैंने चैप्टर पिक किया है। तो आज मैं आपको उसकी 34B एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जिसमें देखिए कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। फॉर्मूला हमें लगता है देखने में टफ, लेकिन वो टफ नहीं है। आप देखिए कैसे हम उसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। 34B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने ये सेकंड पार्ट पिक किया है क्योंकि ये डेसिमल वाला था। क्योंकि जैसे ही डेसिमल आता है तो हम लोग सब घबरा जाते हैं कि अरे डेसिमल वाले सम कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये डेसिमल का क्वेश्चन पिक किया। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मीन फाइंड आउट करने बताया था जिसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मीडियन फाइंड आउट करने वाले हैं। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, मीडियन मतलब मिडिल टर्म, क्या होगा उसका। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में ये देखा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि नहीं, मतलब छोटे से बड़े लिखा है कि नहीं। अगर वो रैंडमली लिखे तो सबसे पहला हमारा काम होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखा और देखा कि वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम 2 बार रिपीट करके लिख सकते हैं, या 3 बार, जितनी बार भी हो रहा होगा हम उसको उसी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो देखा पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब इन टोटल नंबर को काउंट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू हो गई 7, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 है। तो जब ये जो नंबर हम लोग काउंट करते हैं, अगर वो हमारा ऑड नंबर आता है, ठीक है, ऑड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं जाता उसको ऑड नंबर्स कहते हैं। तो 7 2 के टेबल में नहीं आता तो ये ऑड नंबर हो गया। तो जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तब हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 ब्रैकेट क्लोज टीएथ टर्म, मतलब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो n की जगह अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 7+1/2 टीएच टर्म। दैट मीन्स 7+1 कितना हो जाएगा, 8। 8/2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। 8/2 मतलब 4। और ब्रैकेट के बाद लिखा है फोर्थ टर्म, टीएच मतलब फोर्थ टर्म। तो अभी आपको क्या करना है, ये 4 आपका आंसर नहीं है, फोर्थ टर्म आंसर है। तो हम लोग अपना स्टार्टिंग से काउंट करेंगे। फोर्थ टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, 4। मीन्स हमारा 5.6 इसका मीडियन निकल के आ गया। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से हमें वो टर्म पता चल जाता है कि कौन सा टर्म इसका आंसर होगा। अभी आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th पार्ट पिक किया है। ये क्यों किया अभी आप देखिएगा। सबसे पहले मैंने इसमें देखा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो ये 0.5, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5। 4.4 पहले आएगा, 4.9 बाद में आएगा। अब हम इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आए ये क्या है, इवन नंबर आए। कितने आए, इवन, क्योंकि 6 आ रहा है, 6 2 की टेबल में जाता है। अब जब ऐसा आता है तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीडियन इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट के बाहर हाफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या करना है हमें, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। यहाँ पर हमने n+1 किया था, यहाँ पर हमें पहले n/2 करना है और उसमें 1 को ऐड करना है। देखिए सब मैं आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ। तो मीडियन इज इक्वल टू हाफ, फिर ब्रैकेट के अंदर n/2 मतलब 6, n की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, 6। 6/2th टर्म प्लस फिर क्या करना है हमें, 6/2 प्लस 1। 6 + 1 नहीं लिखना है, ध्यान से, 6/2 प्लस 1th टर्म एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6/2 का मतलब हो गया थर्ड, क्योंकि आप 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड। तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म। प्लस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर हमें वो दोनों टर्म कौन से लेने हैं, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो अपने क्वेश्चन में देखते हैं थर्ड और फोर्थ कौन सा है, 1, 2, 3, 4। मीन्स हमें ये दोनों टर्म यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 3.8 प्लस 4.4। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 8.2। जब आप इनको ऐड करेंगे ना रफ में 3.8 और 4.4 को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा 8.2। अब हमें 8.2 का ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये डिवाइड में 2 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 4 = 8,
फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 1 जा 2, मतलब इस मीडियन का फाइनल आंसर क्या आ गया 4.1। तो यहाँ पर ये टर्म नहीं आया, यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ गया मीडियन इज इक्वल टू 4.1। ओके, फिर से देखिए एक बार रफ में, जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उनको काउंट करके नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे। अगर वो ऑड होता है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th, मतलब 7+1 करेंगे 8/2 आएगा, 8/2 का मतलब हो गया फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख के यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो ऑड के लिए तो ये बहुत ही ईजी हो गया। अब अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किए और वो इवन आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या है, ब्रैकेट के बाहर हाफ है, फिर n/2th टर्म है, फिर n/2 + 1th टर्म है, तो 6/2 करेंगे थर्ड टर्म आएगा, 6/2 + 1 करेंगे फोर्थ टर्म आएगा। दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे देख के पुट करेंगे, 1 2 3 4, थर्ड टर्म ये फोर्थ टर्म ये, दोनों की वैल्यू को पुट किया, उन दोनों को प्लस किया और लास्ट में अपॉन 2 किया, तब हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया ऑड के लिए और ये हो गया इवन के लिए। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। 34B के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप सारे पार्ट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये चैप्टर फिनिश हो गया है मीन मीडियन एंड मोड, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि और आपके फाइनल एग्जाम्स में कौन सा चैप्टर आने वाला होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।